तो सभी को जय मसीह की। और आज के इस वचन की संगति को हम प्रारंभ करते हैं। निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 और उसके 12वें वचन से हम लोग पढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा हूं आप सभी के लिए। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौटे। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मोहरें कमाई। उसने उससे कहा, धन्य है हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा, सबको आशीष मिले। तो यहाँ पे क्या है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक दृष्टांत को पढ़ रहे थे और दृष्टांत है एक धनी मनुष्य के बारे में जो किसी और नगर को जाता है ताकि वो राजपद को लेके वापस लौटे। और जाने से पहले वो क्या करता है, अपने दासों को बुलाकर उन्हें क्या देता है, 10 मोहरें देता है। अपने दासों को बुलाकर, है ना, जो उसमें से 10 दास होते हैं उसको वो क्या करता है, 10 मोहरें देता है, मतलब एक एक को एक एक मोहरें देता है। तो ये एक तरह का दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए कहा। तो इसका मतलब जानने के पहले हम लोग ये जानना हमको जरूरी है कि दृष्टांत होता क्या है। तो हम इस दृष्टांत के जो उद्देश्य है उस पर एक बार लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जरूर जानने की कोशिश करते हैं कि ये दृष्टांत है, उसका उद्देश्य क्या है और दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बातों को क्यों कहा। तो इसी लूका का ही हम लोग एक बार अध्याय 8 खोलते हैं, है ना। आप लोग इस 19 अध्याय को आप लोग मार करके रखिए रहेगा, क्योंकि हम उसमें वापस लौटेंगे। पहले हम लोग निकालते हैं लूका रचित सुसमाचार का ही अध्याय 8 और उसके 9 और 10 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है, उसके चेलों ने उससे पूछा, मतलब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। तो यहाँ पे दूसरा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को बीज बोने वालों के बारे में, है ना। लेकिन बीज बोने वाले सिद्धांत दृष्टांत के बाद उनके चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि ये दृष्टांत क्या होते हैं, हमको दृष्टांत में ही क्यों मतलब आप बात करते हैं, है ना, इसका मतलब हमको समझाइए। ठीक है, उस समय भी वो जो चेले थे वो दृष्टांतों का उनको समझ में नहीं आता था। इससे पहले भी कई दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने रखा था, लेकिन फिर भी चेलों द्वारा हर बार दृष्टांत को समझने में उनको कठिनाई होती थी। और प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने पूछा, है ना, कि ये दृष्टांत का अर्थ क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम लोगों को जो मेरे चेले हो, है ना, जो परमेश्वर के चेले थे, उनको प्रभु यीशु ने कहा कि आप जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उनको द्वारा चुने हुए हैं, है ना, जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, उन लोगों को परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। मतलब इन दृष्टांतों की समझ हमको दी गई है, लेकिन दूसरे जो लोग हैं उनको दृष्टांतों की समझ नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है, ये बड़ा भेद की बात है ना। इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि परमेश्वर जो अपने आप में क्या है, सच्चा है। कैसे सच्चा है, इस बात को हम जानते हैं कि परमेश्वर अगर किसी को कुछ भी बोलता है वो सत्य का सत्य होता है, लेकिन अगर बुरा मनुष्य उसको गलत समझ ले, है ना, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, अगर उस दृष्टांत का उसका अर्थ उसका गलत निकाले, है ना, और वैसा ही वो करने लग जाए, या परमेश्वर के जैसा अनुसार कि परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा अगर वो पवित्र ना हो, तो उसको दंड भोगना पड़ सकता है, क्योंकि उस स्थिति में वो परमेश्वर की बात को क्या करेगा, नकार देगा।
है ना, मतलब परमेश्वर की बात को गलत साबित करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए परमेश्वर के जो भेद है, उसको दृष्टांत है, उनको समझने के लिए किन लोगों को चुना गया है, या मतलब कौन लोग परमेश्वर के उस दृष्टांत को समझ सकते हैं, है ना। तो जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को, है ना, उसके वचनों को सुने हुए वचनों पे चलते हैं, और परमेश्वर जैसा पवित्र है वैसा अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि जो क्या चेले जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में लगातार वो लोग घूमते रहते थे, प्रभु यीशु मसीह ने ही उनको चुना था, फिर भी क्या वो लोग उस दृष्टांतों को समझ अपने आप से नहीं पा रहे थे। तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये हर किसी के साथ होता है, ये हमारे साथ भी होता है कि हम लोग को भी कई बार जो दृष्टांत है वो समझ नहीं पाता। तो अपने से कोई चीज समझना ये एक नेक्स्ट लेवल का थिंग है, दूसरे लेवल का थिंग है ना। वो जैसे जैसे हम लोग वचन में बढ़ते जाएंगे, वचन का भेद पाते जाएंगे, परमेश्वर से जब हमारा वार्तालाप होते जाएगा तब हम लोग उन बातों को समझ पाएंगे। लेकिन जब तक हम लोग इन दृष्टांतों को, है ना, अगर हम उस लेवल तक नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उससे नीचे का लेवल है जहां पे हम लोग उन दृष्टांतों को समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक जो बात हुई कि दृष्टांतों को उसके चेलों ने पूछा प्रभु यीशु मसीह से, तो जो रहस्य की बात है वो पूछना जरूरी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछना जरूरी हो सकता है कि आपको पहली बार में वो चीज ना समझ में आए, तो पूछना जरूरी है। यहाँ पे उसके चेलों ने क्या किया, वहां से उसको पूछा, है ना, ताकि इसका जो भेद है उन्हीं को मिले जो परमेश्वर की आज्ञा पे चल सकते हैं, है ना। हर कोई जानेगा, वो उसको सुनेगा, उस दृष्टांत को सुनेगा, समझेगा, और परमेश्वर की बात के अनुसार फिर वो बाद में नहीं चलेगा, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं जो परमेश्वर की महिमा होती है उसको चोट पहुंचती है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि उन दृष्टांतों को, है ना, वैसा ही समझा जाए जैसा परमेश्वर चाहते हैं, और उसके द्वारा उन आशीषों को पाया जाए जैसे परमेश्वर देना चाहता है ना। तो इसलिए हर किसी को वो चीज नहीं मिला है, लेकिन अगर हमको मिला है तो हम लोग क्या करें, उसको जानने की हमको कोशिश करना चाहिए। जैसे वहां पे यीशु मसीह के चेलों ने उन दृष्टांतों का अर्थ पूछा प्रभु यीशु मसीह से, हमको भी परमेश्वर से पूछना चाहिए, परमेश्वर के दासों से हमको पूछना चाहिए कि उन दृष्टांतों का क्या महत्व है ना, उन दृष्टांतों का अर्थ क्या है। कई बार हम लोग सीधे पढ़ के निकल जाते हैं, हमको वो बातें नहीं समझ आती है, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा कि वो राज्य की, परमेश्वर के राज्य की भेद है। तो भेद है मतलब उसमें बहुत जरूरी बात है ना। हो सकता है कि हम उससे एक ही मतलब समझ रहे हैं, लेकिन उसके कई मतलब हो सकते हैं और कई गहराई में भी मतलब हो सकते हैं। इन बातों को हमको समझ जरूरी है। तो आइए इसी से संबंधित एक और वचन को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका अध्याय 2, पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 2 और उसके 7 वचन से पढ़ रहा हूं मैं। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। तो ये जो गुप्त की बातें हैं, ये जो दृष्टांत की बातें, वो परमेश्वर ने किसको दिया है, हम लोगों को दिया है और हमारी महिमा के लिए दिया है। पौलुस यहाँ पे कह रहा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, है ना। मतलब ये जो दृष्टांत है, कई बार हम पढ़ के लगता है कि हमको ये इसका मतलब होगा, लेकिन थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे पौलुस जो कह रहा है कि सरकार, यहाँ के संसार के हाकिमों में, हाकिम कहने का मतलब जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, जो बहुत जानकार लोग हो सकते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, इन बातों को नहीं जानते हैं, है ना। तो कहने का मतलब अगर उतने बड़े लोग नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये है कि हमको और गहराई में उतर के उस बातों का मतलब हमको परमेश्वर से पूछना पड़ेगा और जानने की कोशिश करना पड़ेगी कि वो क्या भेद है ना। क्योंकि ये बड़ा भेद है, तभी बड़े से बड़े लोग जो है उस बात को आसानी से नहीं समझ पाते, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। मतलब प्रभु यीशु मसीह को जो उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के भेद को नहीं समझ पाए, है ना। उनको लगता था कि जो मसीहा आएगा वो क्या करेगा, एक तरह से उनको रोम के राज्य से, जो जिसका गुलाम था उस समय यरूशलेम, उनसे उनको बचाएगा, है ना। एक राजा की तरह होगा, जो मतलब जिनके कई सैनिक होंगे, लाखों से मतलब होगा, और वो हर तरह से युद्ध लड़के रोम से उनको आजाद कराए। लेकिन वो उनके विरुद्ध उल्टा निकला, है
है ना। परमेश्वर ने उसको शांति के रूप में भेजा, उसको है ना सौहार्द के रूप में भेजा। उसके साथ कोई सेना नहीं थी, है ना, उसके पास सिर्फ आत्मिक सेनाएं थी, है ना। तो लोगों ने उस बात को, उस समय यहूदियों ने नहीं समझ पाया कि परमेश्वर, है ना, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जैसा हम सोचते हैं उससे कहीं आगे की परमेश्वर की सोच होती है। तो लिखा है 90 का अगर हम लोग पढ़ते हैं, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो अब परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ये जो दृष्टांत में बातें प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से करते हैं, है ना सिर्फ अपने चेलों से उन्होंने किया बल्कि हम लोगों से भी वो करते हैं, है ना। तो वो सारी बातें वो बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ है, ताकि हम उन गूढ़ रहस्य के भेदों को समझ सकें, है ना। तो परमेश्वर ने किसके लिए तैयार किया? हमारे लिए तैयार किया है। लेकिन अगर हम 10वां वचन अब पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। तो परमेश्वर जो भेद की बात हमको बताना चाहता है, जो हमको समझाना चाहता है, वो किसके थ्रू हमको बताता है? तो वो परमेश्वर अपने गूढ़ बातों को, अपने भेद की बातों को अपनी आत्मा कहने का मतलब परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर दिया गया है, जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा, उसके द्वारा परमेश्वर हमको क्या करता है? उस जो गूढ़ बात है उसको बताता है ना। मतलब परमेश्वर की भेद के बातों को हम किसके थ्रू जान सकते हैं? उस पवित्र आत्मा के थ्रू। पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर से जोड़ती है और परमेश्वर से जोड़ने के साथ वो उनकी बातों को हमको बताता है। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है ना। तो ये एक बड़ी भेद की बात है। आगे हम इसी में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसके 33वें वचन को, है ना। हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है, अगर हम लोग क्यों जान नहीं पाते उन दृष्टांतों का अर्थ, है ना। तो अध्याय 6 मत्ती के 33वें वचन में लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। तो ये किसको मिलता है? ये दृष्टांत, ये दृष्टांत उन लोगों को मिलता है जो परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं और उसके धर्म की खोज करते हैं। ये हर किसी को नहीं मिलता है। अभी हम लोगों ने लूका अध्याय 8 में पढ़ा कि परमेश्वर यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उन्होंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु यीशु मसीह से पूछा उन्होंने, तब जाके उनको उस भेद का बात पता चला। वैसे आपको भी क्या करना पड़ेगा? उस भेद की बात को खोजना पड़ेगा, उस परमेश्वर के राज को खोजना पड़ेगा और परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह से पूछना पड़ेगा। जो अगुवे और दास नियुक्त किए हैं परमेश्वर ने, उनसे आपको पूछना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से आपको पूछना पड़ेगा। तो जब तक आप हर उस जो परमेश्वर द्वारा आपकी सहायता के लिए नियुक्त हैं, अगर आप उनसे नहीं पूछेंगे, है ना, तो आपको वो भेद की बात जो है वो नहीं पता चलेगी, है ना। तो अगर भेद की बात जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खोज करना पड़ेगा, परमेश्वर को खोज करना पड़ेगा, परमेश्वर की बातों को खोज करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से आपको बात करना पड़ेगा। आगे और एक वचन को देखते हैं, अध्याय 7 और उसके 8वें वचन में क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है ना। तो अगर हम परमेश्वर से मांगे, हम पवित्र आत्मा से मांगे और प्रभु यीशु मसीह से मांगे कि उस दृष्टांत का भेद क्या है, उन बातों का भेद क्या है जो हमारे जीवन में घटित हो रही है ना। अगर किसी समस्या में है तो प्रभु यीशु मसीह ने कई दृष्टांत कहे हैं जहां से हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस दृष्टांत के द्वारा कैसे हमारे उस जीवन के जो कठिनाई के समय है या उसको कैसे वो दूर कर सकता है, हमारी मुसीबतों को कैसे दूर कर सकता है, वो परमेश्वर से पूछ कर हम लोग दूर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हम एक एक लाइन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है, जो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से कहा है, अपने दासों के माध्यम से कहा है। उन सारी बातों को, उन गूढ़ बातों को हम लोग पूछने के द्वारा जान सकते हैं, है ना। तो लिखा है कि जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अगर आप पूछोगे ही नहीं, आप खटखटाओगे ही नहीं, तो आपको परमेश्वर के राज्य की भेद की बात नहीं पता चलेगी, है
है ना। आगे एक और अध्याय 19 में एक बार अब फिर से हम लोग आते हैं और जो वचन हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना, क्या पढ़ा था? 10 मोहरों का दृष्टांत, है ना। तो एक दृष्टांत है। तो इसमें क्या हुआ कि एक जो धनी मनुष्य था, है ना, वो क्या किया, अपने दासों को 10 दासों को बुलाकर सबको एक एक उसने मुहर दे दी। एक मुहर मतलब एक एक सिक्का समझ लीजिए या पैसा समझ लीजिए उस जमाने का, है ना, ताकि वो जब लौटे राजपद पाकर तब तक ये लोग क्या करें, दास लोग जो है उसको काम में लगाएं और उसके द्वारा क्या करें, लेन देन करें और कमाएं। तो हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है ना। उत्पत्ति में लोग पढ़ते हैं काम करें। परमेश्वर ने आदम की वाटिका बनाई और वहां पे क्या किया, आदम को रख दिया और आदम को क्या बोला कि आप काम करो। तो काम करना जरूरी है ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या किया, जो वो धनी मनुष्य था उसने बोला लोगों को काम करने के लिए, अपने चेलों को, है ना, ताकि वो जब वापस आए तब जो उसके चेले हैं अपना फल लेके आ पाए, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ है कि जो पेड़ फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा, है ना। तो फल लाना जो है वो बहुत जरूरी है। हमको काम करना बहुत जरूरी है। काम में लगाना, जो हमारे पास है उसको लगाना बहुत। तो परमेश्वर ने, हम यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर ने हमको मतलब एक धनी मनुष्य ने अपने दासों को क्या दिया हुआ है, सिक्का दिया हुआ है, ताकि वो उसमें काम करे और उस सिक्के के बदले में वो एक फल लेके आए। और जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके जो पहला दास था उसने 10 जो मुहर थी उसको काम पे लगाया और 10 मुहर और कमा के ले आया। तो उसको परमेश्वर की तरफ से आशीष ये मिली, या उस धनी मनुष्य की तरफ से आप समझ सकते हैं कि आशीष क्या मिली, कि वो 10 नगरों का अधिकारी हो गया, है ना। इसी तरीके से एक बार हम लोग एक वचन को फिर से खोलकर यहाँ पर हम लोग देखते हैं। आप दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 और उसके 10वें वचन को पढ़ते हैं। अतः जो बोने वाले की बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, है ना। तो परमेश्वर जो है क्या करता है, हमको बीज देता है ना। अब जो हम दृष्टांत पढ़ रहे थे 10 मोहरों का दृष्टांत, अब उसको ऐसे समझते हैं कि अगर एक समझ लीजिए कोई एक व्यक्ति है ना, कोई युवा है, वो समझ लीजिए कि बेरोजगार है, तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया हुआ है, अगर वो, है ना, उसको पढ़ने लिखने की समझने की शक्ति दी हुई है, ठीक है, उसको उसका एक टैलेंट दिया हुआ है, उसको स्किल दिया हुआ है। अगर उस स्किल को वो अपना इस्तेमाल करेगा तो वो फल लेके आएगा। अगर वो उसको इस्तेमाल नहीं करेगा तो फल नहीं लेके आ पाएगा, है ना। अगर वो फल लेके आता है तो जो वो काम करेगा अपने टैलेंट को यूज करके, उसके बदले में तो उसको एक फल तो मिलेगा ही, लेकिन परमेश्वर जैसे की तरफ से भी उसको और आशीष मिलेगी, है ना। जैसे वो 10 मुहर को लेके जब वो दास, है ना, लेन देन किया तो वो 10 मुहर और कमाया, साथ में उसका जब मालिक आ गया तब उसने और उसको 10 नगर का अधिकारी बना दिया। तो परमेश्वर भी ऐसा ही करता है कि क्या करता है कि हम जो हमारे पास है, अगर हम उस बात को, उस स्किल को हमारे, अगर हम लोग हमने यूज किया, जो हमारे पास है, अगर हमने उसको यूज किया और उससे उतना और कमा लिया तो परमेश्वर और हमको देगा, है ना। तो ये जैसे मैंने सोचा कि इसी दृष्टांत से एक जो युवा है, अगर वो बेरोजगार है तो वो अपना फल लेके आ सकता है, परमेश्वर उसको और आशीष देगा। अपने टैलेंट से तो वो फल लेके आएगा ही, लेकिन परमेश्वर उसको और आशीष करेगा। अब इसको और दूसरे दृष्टांत की दृष्टि से हम लोग देखते हैं। आपके पास और क्या है जरा सोचिए, है ना। आपके पास आनंद है, अगर आपके पास आनंद है तो उस आनंद को अगर आप और काम में लाते हो, अगर आपके पास आनंद, खुशी है, अगर आप उसको और काम में लाते हो और दूसरे लोगों को मान लो अगर खुशी आपने दिया और उनसे भी आपको अगर खुशी मिला,
तो परमेश्वर क्या करेगा, और आपको खुशी जो है और आपको आनंद जो है आपके जीवन में वो देगा। अगर आपके पास शांति है, आप दूसरों को शांति देते हैं तो क्या मिलता है, आपको और शांति मिलता है, उसके बदले में परमेश्वर आपको और शांति देगा, है ना। सोचिए ऐसे कितने अनेकों चीज है जो हमारे पास प्रभु ने हमको दिया हुआ है। तो जितने प्रकार की चीजें अगर हम प्रभु से प्राप्त किए हुए हैं पहले से, अगर हम उसको और काम में लेके आएंगे, मतलब प्रभु ने हमको बीज दिया हुआ है, अगर हम उसको और फलवंत करेंगे, हम उसको और काम में लेंगे, तो परमेश्वर भी उससे और 10 गुना हमको देगा। जैसा हुआ ना, एक दृष्टांत का मतलब समझने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि एक जो दास है उसको एक मतलब बीज दिया गया, एक सिक्का दिया गया, वो 10 सिक्के लेके आया, मतलब एक बीज से उसने 10 फल पैदा कर दिए, है ना। और उस 10 फल के पैदा होने के बाद परमेश्वर ने उसको और 10 नगरों का अधिकारी बना दिया, है ना। तो वैसा ही परमेश्वर जो है, आप जो थोड़ा जो आप काम करते हो, उस थोड़े को बहुत करने में आपकी सहायता करता है ना। तो ऐसे अनेकों दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बाइबल में कहे हुए हैं। परमेश्वर के अन्य दासों ने भी यहाँ पे जो दृष्टांत है परमेश्वर की वो दिया हुआ है, कहा हुआ है। अगर हम हर एक दृष्टांत को यहाँ पे देखते हैं तो हर एक दृष्टांत का एक विशिष्ट मतलब निकलता है, और एक एक जो दृष्टांत है उसको हम अपने जीवन में अलग अलग तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि परमेश्वर जो है हमसे क्या बात करना चाह रहा है ना। तो हमको उस बात को जानने के लिए हमको पूछना जरूरी है, हमको उसको पढ़ना समझना जरूरी है। हम उसको ये भी देखें कि एक ही जो दृष्टांत है वो कितनी जगह पे काम कर सकता है ना। तो हमको ये खोजने की और जानने की और समझने की और पूछने की जरूरत है ना, कि हम लोग एक दृष्टांत को कैसे अपने जीवन में अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। बहुत सारा जो आशीष है परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है ना। हमको अगर मतलब समझिए शांति मिली हुई है, हमको क्षमा मिला हुआ है, हमको प्रेम मिला हुआ है, हमको किसी का सहायता मिला हुआ है, हमको से धन संपत्ति मिला हुआ है, तो हर एक चीज को हम काम में ला सकते हैं, और उसको काम में लाने के द्वारा हम उसका दुगना, उसका 10 गुना बना सकते हैं, और परमेश्वर अपनी तरफ से उसको 100 गुना करके देगा। तो ये एक दृष्टांत हम लोगों ने यहाँ पे जाना। तो मेरा उद्देश्य यही था कि हम जो दृष्टांत हैं उसको और गहराई से कैसे समझ सकते हैं, परमेश्वर कैसे हमसे बात करता है। तो अभी हम लोगों ने ये भी देखा कि परमेश्वर जो है अपनी आत्मा के माध्यम से हमको बात करता है। तो यही आज का संदेश था, और प्रभु और परमेश्वर सबको इन वचनों से आशीषित करे। जय मसीह की।